नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक शुक्रवार को होगा अंतिम संस्कार। सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार अब शुक्रवार को होगा। कल दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। कुन्नूर चॉपर क्रैश में सीडीएस का निधन, बिपिन रावत की पत्नी का भी निधन हुआ इस हादसे में कुल 13 लोगों का निधन हुआ है। पहले खबर आई थी कि कल ही अंतिम संस्कार होगा, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि कल दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर और शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। पूरे विधि विधान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। और कल पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर क्रैश हुआ और इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हमने खो दिया। कुन्नूर में MI-17V5 जो कि हादसे का शिकार हो गया, ये चॉपर। शंकर आनंद हमारे साथ है। शंकर, ये फैसला, इस फैसले के पीछे की वजह क्या? शुक्रवार को अंतिम संस्कार क्यों? पहले कहा जा रहा था कि कल ही अंतिम संस्कार होगा। देखिए, कल उनका पार्थिव जो शरीर है वो उसको लाया जाएगा दिल्ली। और दिल्ली लाने के बाद सबसे पहले जो पालम एयरपोर्ट है, पालम एयरपोर्ट पे जो टेक्निकल एरिया कहलाता है, उस जगह पे उनके वहां पे श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए देश के रक्षा मंत्री भी जा सकते हैं। इसके साथ ही जो आर्मी चीफ वो खुद मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जो इसमें जो मुख्य खबरें आ रही हैं कि सबसे पहले पालम एयरपोर्ट पे श्रद्धांजलि दिया जाएगा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पे ला के रखा जाएगा। उसके बाद जो भी उनके परिजन आएंगे वो सबसे पहले उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पे रखा जाएगा उनका पार्थिव शरीर। उसके बाद जो है परसों दिल्ली कैंट एरिया में तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जो अंतिम संस्कार है वो परसों को होगा। शंकर, एक और सवाल है, दुखद सवाल है, लेकिन ये सवाल करने में भी अजीब, बट सवाल ये है कि जनरल बिपिन रावत, एक प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार होगा। उनकी धर्मपत्नी का भी निधन इसी हादसे में हुआ। तो उनके बारे में, उनका अंतिम संस्कार कब, कैसे, कहाँ होगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? देखिए, निश्चित तौर पे जो उनका भी अंतिम संस्कार होगा। और जहां तक अभी तक इस मामले पे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी उनके नाम की जानकारी नहीं दी गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो जनरल रावत का मिला है कि दिवंगत जनरल रावत का जो अंतिम संस्कार उस स्थान पे किया जाएगा। तो हो सकता है उनकी धर्मपत्नी का भी जो अंतिम संस्कार उसी स्थान पे किया जाए। और इसके साथ ही जो कई जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं इस हादसे में, जो मारे गए हैं, उनका भी जो एक बॉडी जो है दिल्ली लाने के बाद उनके जो अपना जो उनके परिजन वो इस बात पे निर्णय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ करना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार के लिए वो इस बात पर स्पष्ट तौर पे मुहर लग चुका है कि उस जगह पर अंतिम संस्कार होगा दिवंगत जनरल बिपिन रावत का। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि इस वक्त में आर्मी चीफ दिल्ली स्थित उनके आवास पर हैं। जो जनरल बिपिन रावत का सरकारी आवास है, उस जगह पे उनके घर में उनकी छोटी बेटी यहाँ पे घर में मौजूद है। और उनके साथ में मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनको हिम्मत दिलाने के लिए फिर एक बार आर्मी चीफ वहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि शाम के वक्त में भी तकरीबन 5 बजे आर्मी चीफ आए थे और इस वक्त में फिर अभी आए हुए हैं। और तकरीबन आधा घंटा पहले नेवी चीफ भी। शंकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आर्मी चीफ नरवणे इस वक्त जनरल बिपिन रावत के सरकारी आवास पर मौजूद हैं, जहां पर उनकी छोटी बेटी परिवार को ढांढस बनाने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं। और जो खबर आ रही है, शुक्रवार को अब अंतिम संस्कार होगा पूरे प्रोटोकॉल और राजकीय सम्मान के साथ। तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। इनमें 13 लोगों की मौत हो गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरसेवक सिंह, NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल। आज ये वो नाम हैं जो कि अब हमारे बीच नहीं है। इस दुर्घटना के बाद से ही और जैसे ही ये खबर कंफर्म हुई कि अब जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं है,
रिएक्शंस आने लगे, शोक संदेश आने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और दुख जताया। देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को एक दुर्घटना में खो दिया है। सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे गहरा दुख हुआ है। ये ट्वीट अमित शाह की तरफ से। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग भी हुई। 1 घंटे तक मीटिंग चली, सीसीएस की मीटिंग चली, जिसमें अमित शाह मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी मीटिंग की। और इस मीटिंग के बाद भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई थी। आज के हादसे को लेकर बातचीत हुई थी। अमित शाह ने एक और ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की है।